हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है एनसीआरओ की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जो एनसीआरए है वो टीएफआईआर का डिपार्टमेंट है एक, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो टीआईएफआर है उसका ऑर्गेनाइजेशन से एनसीआरए यानी कि नेशनल सेंटर फॉर रेडियो ऑस्ट्रोफिजिक्स एक बेहतरीन सरकारी नौकरी है, सरकारी डिपार्टमेंट है। इसी के अंडर से वैकेंसी निकाली गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो पुणे है, ये इसको लीड करती है। तो बहुत बड़ी एक रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स की ऑर्गेनाइजेशन से मौका मत छोड़ना। यहाँ पर ट्रेनी की वैकेंसी निकाली गई है। टोटली सरकारी नौकरी की ये भर्ती है। बेहतरीन सैलरी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रिलीज़ की गई है। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड है, मौका मत छोड़िएगा। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट और यही है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट वेरियस पोस्ट जो कि वैकेंसी निकाली गई है। हेडक्वार्टर इसका पुणे होने वाला है एनसीआरए का। बेहतरीन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है। हम डिटेल पूर्वक यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस और फिक्स वगैरह क्या रहने वाला है। हमने आपको बताया एक प्रकार की ये ट्रेनी की पोस्ट है। तो पहली वैकेंसी निकलती है इंजीनियर ट्रेनी सिविल ब्रांच में, पुणे हेडक्वार्टर होगा। और यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी किस पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट पर वैकेंसी है। एज लिमिट सबके लिए 18 से 28 साल होगा, जो कि ट्रेनी में जब आपको सैलरी मिलेगी एज अ स्टाइपेंड के रूप में, जो कि फिक्स होगा। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए 35,000 आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट इंजीनियरिंग ट्रेनी में सर्वो डिपार्टमेंट की, ये भी फिक्स है 35,000। फिर आपका डिजिटल में वैकेंसी है, ये भी 35,000। टेक्निकल ट्रेनी की पोस्ट में आते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, इसमें 23,000 सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। टेक्निकल ट्रेनी में यहाँ पर सिविल में आते हैं 23,000 वैकेंसी। टेक्निकल ट्रेनी में टेलीस्कोप ऑब्जर्वर में 23,000 पोस्ट, 23,000 सैलरी। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट, अब दूसरा आ गया प्रोजेक्ट टीए यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट सिविल में। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, देख सकते हो 63,900 ये सैलरी आपको फिक्स्ड स्टाइपेंड आपको मिलेगी। प्रोजेक्ट इंजीनियर सी मैकेनिकल में पोस्ट है, इसमें 1 लाख प्लस सैलरी मिलती है। प्रोजेक्ट इंजीनियर सिविल में, इसमें भी 1 लाख प्लस आपको मिलेगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी की पोस्ट है, यहाँ पर 22,000 मिलेगी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी में पोस्ट है, यहाँ पर भी आपको 22,000 सैलरी मिलेगी। एज लिमिट सब में 18 से 28 साल है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी जो है दो प्रकार की है, पुणे और खोडार में। पुणे में पोस्ट ज़्यादा निकाली गई है, ऑलमोस्ट पोस्ट से भी ज़्यादा। देखिए इसकी जो फिक्स स्टाइपेंड है आपका 35,000 होगा। टेन्योर 1 साल का होगा और एक्सटेंड होगा तो मैक्सिमम 2 साल आपका एक्सटेंड होता है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होगा, जितने भी इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट है, जो भी वैकेंसी निकाली गई है इंजीनियर ट्रेनी में, बी बीटेक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी ब्रांच में जाते हो, सिविल इंजीनियरिंग है तो सिविल में जाओगे जिसमें वैकेंसीज होगी। इंजीनियरिंग ट्रेनी सर्वो में जाते हो आप, तो सर्व में देखो तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। 60% मार्क्स जो है आपका कंपलसरी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का रखा जाएगा। और नेचर ऑफ जॉब, क्या काम करना पड़ेगा, सैलरी यहाँ पर डिस्कस की गई है। फिर आपका इंजीनियर ट्रेनी डिजिटल में पोस्ट है, तो यही आपका बी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पर भी सेम रहेगा। टेक्निकल ट्रेनी की पोस्ट है। टेक्निकल ट्रेनी में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में अप्लाई करना 23,000 होगा। और यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो अप्रेंटिसशिप एक्सपीरियंस मान्य होगा। टेक्निकल ट्रेनी सिविल है तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बट एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का आपका मांगा जाएगा। टेक्निकल ट्रेनी टेलीस्कोप ऑब्जर्वर में है, तो बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कोई भी आपका एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। प्रोजेक्ट टेक्निकल असिस्टेंट सिविल तो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग होगा। और सैलरी इस सब में बहुत ज़्यादा मिलता है, टीए में आपको पता है। ये सभी जॉब होगा। नेचर ऑफ जॉब, डिजेबल एक्सपीरियंस रखा गया 2 साल का, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर ग्रुप सी बी बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग
और सिविल है तो बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, फ्रॉम ग्रेजुएशन एंड रिकॉग्नाइज नॉलेज ऑफ टाइपिंग की एंड पर्सनल कंप्यूटर का आपका एप्लीकेशंस, और फील्ड जितने भी स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश, वो भी फ्लुएंसी, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका यहाँ पर रखा गया है इंग्लिश बोलना लिखना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनी दूसरी पोस्ट है पुणे में, यहाँ पर भी चीज़ें सेम रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट ये सब चीज़ को देखकर एलिजिबल इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 20 मार्च 2026। जो फॉर्म है आपका टोटली ऑनलाइन अप्लाई होगा जैसे लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट के हिसाब से। ओके, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी अप्लाई करने का। सिलेक्शन प्रोसीजर अगर देखा जाए तो रिटन टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आपका रिटन एग्जाम्स होगा, स्किल टेस्ट होगा, इस सब के बेसिस पे आपका यहाँ पर जॉब्स मिलने वाला है। इसमें कुछ और वैकेंसी आरएसी कोटा के लिए, आप कोटो के लिए 2 वैकेंसी। इसमें भी टेक्निकल ट्रेनी टेलीस्कोप ऑब्जर्वर एंड इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है 28 साल। यहाँ पर भी बीएससी फिजिक्स नहीं तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी 20 मार्च तक। उसके बाद एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल सी इंजीनियरिंग सी इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग सी सिविल में पोस्ट है। 99,000 प्लस आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। यहाँ पर भी देखा जाए तो बी बीटेक इलेक्ट्रिकल या फिर इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस, अदरवाइज बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जैसा आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ओके, 20 मार्च तक इसकी भी लास्ट डेट है। एक और वैकेंसी अब साइंटिफिक असिस्टेंट बी, जितनी भी पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट बी, और एक क्लर्क की वैकेंसी 72,000 63,000 46,000 तक इसमें आपको सैलरी दिया गया है। इसमें फुल टाइम की साइंस बैकग्राउंड आपने लिया है या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, तो जिसकी मैं बात कर रहा था लेबोरेटरी असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में पोस्ट है इसमें। तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपने आईटीआई कर रखी है एनसीवीटी द्वारा, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड आपका चलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड एलिजिबल है, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। 39,300 रुपये सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जो कि एक बेहतरीन सैलरी होगी। दूसरी है एक क्लर्क की वैकेंसीज है, तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएट रखा गया है, 46,484 रुपये सैलरी। 20 मार्च इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। एक और वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, 62,000 सैलरी। वर्क असिस्टेंट के लिए 31,662 रुपये सैलरी। साइंटिफिक असिस्टेंट में अप्लाई करने के लिए आपके पास फुल टाइम की बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है, 62,000 प्लस सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट है वर्क असिस्टेंट में, तो इसमें सिर्फ आपने अगर 10th पास भी किया है बोर्ड एग्जाम, आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस ऑफिस ड्यूटी फोटोकॉपी ऑपरेशन डिस्पैच पोस्टल बैंक इस सब में होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सैलरी 31,662 रुपये आपको मिलेगी। बेहतरीन पोस्ट है, जाइए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है इंटरेस्टेड है अप्लाई कीजिए। 2 साल की ये सरकारी नौकरी होगी। बाकी बात कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो बेझिझक आप कमेंट करके यहाँ पर बात कर सकते हैं। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।